BCSL 021 सी लैंग्वेज लैब प्रोग्रामिंग। दोस्तों आप लोग के सी लैंग्वेज के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, यहाँ देख सकते हो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से। ये जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं सी लैंग्वेज के, इनमें क्या क्वेश्चंस और क्या वाइवा में आप लोगों से पूछा सकता है, वो मैं आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी, जिसमें कि आपको हॉल टिकट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी और तो और आप लोग को नॉलेज मिल जाएगी कि इस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। ठीक है, दोनों की वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और तीसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन हैं जो आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है वो बताती हूँ। देखो, एग्जाम टाइम पे ये आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, आपको शेड्यूल दे दिया गया है कि आपकी डेट ये हैं। जो बच्चों को मिल चुके हैं मैं उनकी बात बता रही हूँ। बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं मिले हैं, तो आप लोग अपने मैसेज बॉक्स को देखिए, मैसेज के बॉक्स को चेक कर लो। जो अपने मैसेज रजिस्टर करवाया होगा नंबर, उसके मैसेज को चेक कर लो। और दूसरा, अपनी मेल आईडीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। और क्या चेक करना है, आप सर्च बार में जो होता है ना, सर्च बार, उसमें जाके आप लिखोगे क्या, इग्नू लिखोगे, सिर्फ इग्नू। अब आपकी आरसीएस की तरफ से आया है या फिर आप लोग की स्टडी सेंटर की तरफ से आया है, आपको ये लिखते ही आपका जितने मैसेज इग्नू की तरफ से आए होंगे वो सब रिकमेंड होंगे। तो अब डेट्स को देख के, ध्यान से देख के अपनी चीज़ों को चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं हम लोग एग्जाम्स में, वाइवा के टाइम पे। वाइवा में क्या पूछते हैं, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी किस टाइप की लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जनरल पर्पज स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को कि उनको आंसर्स आप दे सको। बेसिक चीज़ें हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका एल्गोरिथम क्या होते हैं वो आप एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे जो पूछेंगे आपसे। और सी टोकन एंड टाइप ऑफ सी टोकन, देखो यहाँ पे टोकन्स पूछ सकते हैं आपसे, फिक्स है ये चीज़, क्योंकि टोकन एक अलग वर्ड है ना, तो बच्चों को पता नहीं होता, तो इसलिए वो पूछते हैं व्हाट इज टोकन एंड टाइप्स कितने होते हैं टोकन्स के। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नॉन एज सी टोकन्स। ठीक है, सी हैज 6 टाइप ऑफ टोकन्स लाइक जैसे कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर, स्पेशल सिम्बल्स। ठीक है, ये सारे हमें क्या है, टोकन्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे एक प्रोग्राम को बनाने में। ठीक है, मतलब प्रोग्राम को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, एक्चुअल में वहाँ पे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हाउ मेनी कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड आर इन सी। 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। छोटी छोटी नॉलेज है, पूछ सकते हैं, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछा सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ बता रही हूँ आप लोग को। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर यूज्ड इन डिफाइंड नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन एंड एरेज। व्हाट आर द ब्लैक स्लैश कैरेक्टर, देखो ब्लैक स्लैश कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स होते हैं क्या, इनका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, आप बताओ थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये देख सकते हो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना, ये होते हैं वेरिएबल्स और इनको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे बताते हैं। ठीक है, इंट और फ्लोट। ओके, इंट का मतलब आप लोगों को पता है ना, इंटीजर, इंटीजर मतलब सिंपल 1 2 3 4 इस तरीके से। फ्लोट मतलब थोड़े बड़े नंबर्स, 135 134 134 1345 इस तरीके के नंबर्स। तो आप इसे कैसे डिनोट करते हो, तो ये बताने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे तरफ चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं। ठीक है, लॉजिकल आप लोग के ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जितने भी होते हैं आप लोग के, वो सब यहाँ लिखे गए हैं। ध्यान से याद रख लेना। आपसे पूछ सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन सी चीज़ आती है, तो आप उनको हाथ से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ऐसे से होता है ना, जो मुखला वाला है ना, ये खेलते ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन का साइन होता है, डबल एंड ग्रेटर दैन का साइन, डबल स्मॉलर दैन का साइन, और ये जो आपका ये नेगेशन का साइन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स आप बता सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें कि क्या कैसे क्या चीज़ होती है। इफ़ स्टेटमेंट का क्या काम होता है, फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट कितनी होती है, गो टू का क्या काम होता है, लूप क्या होते हैं वगैरह, सभी चीज़ें, एरे वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं ना, स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा है। ये सब आप अच्छे तरीके से कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। अब इसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ आप लोग को, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछी जाती है और आप लोग को ध्यान में रखनी है। एग्जाम्स टाइम पे जब जैसे ही आप लोग को लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और वो तो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको अगर नहीं आता है, किसी भी कंडीशंस में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में करना क्या है, आपके पास जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है, लाइक दिस कि आपको पता है कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि मैं सर मुझे बता दो, मुझे प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग, जैसे कि ऐड टू नंबर्स के या मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन, या फिर मुझे आप वो प्रोवाइड कर दो कि क्या बोलते हैं, मतलब रिकर्जन वाला क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और फ्लोटिंग वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हो, एक्सेट्रा जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से, और जो आपके पास जो भी थोड़ी बहुत चीज़ आती होंगी तो आप पूछ लेना कि बेसिक क्वेश्चन पूछ लो मैम मुझसे या सर मुझसे, या फिर अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप बता दोगे तो आपसे उसी में से पूछेंगे। तो ठीक है, रिक्वेस्ट कर लेना इस चीज़ से, और वो आपसे पूछेंगे वही क्वेश्चन, तो आप उनके आंसर्स दे दोगे, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे।
ठीक है, ये रहती कंडीशंस। अब जब जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आपके 10 सब्जेक्ट्स जो भी आपके रह गए हैं अब एग्जाम्स के लिए, जो आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है आप लोग को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मैं आपको तो अपने चैनल का लिंक तो आपको मिल जाएगा। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए। वैसे आपको सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं उन पे वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच।